स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जुमानी एकेडमी पे। हम कर रहे थे मार्वल के पेपर सॉल्व, जिसमें हमारे सेक्शन बी तक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी से। वन बाय वन बिना किसी रुकावट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? आंसर एनी 6 आउट ऑफ 9 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 38 to 46। बराबर है, आपको 6 अटेंड करने हैं। आपके पास 9 क्वेश्चंस है, उसमें से आप कोई भी 6 करने होंगे। बराबर है, और हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 3 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, a pair of linear equation in 2 वेरिएबल का ये सम दिया गया है। अच्छा जी, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? पहले तो समझो, आपको एक इक्वेशन दी गई है, क्या? 3x + 4y = 10। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। आपके पास दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। ऐसी आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? देखो, मुझे क्या करना है, चॉइस करनी है। या तो मैं x को कैंसिल करूंगी या तो y को। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है ये प्लस या माइनस है, तो मैं क्या करती हूँ, y को ही कैंसिल करने का सोचती हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो 4y है, यहाँ पे 2y है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा ना, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगी? देखो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? 4y ही चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे 4y लाना है तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मैथ का रूल है, तो अगर जो मैं किसी एक इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में किसी एक नंबर के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? पूरी इक्वेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूँगी, सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये इक्वेशन बन के क्या आएगी? 2 2 ज़ा 4x - 2 2 ज़ा 4y, अगेन 2 2 ज़ा 4। ऐसी इक्वेशन बनी। अच्छा, इस इक्वेशन को नंबर दे दिया मैंने 3। बराबर है। अब क्या करूँगी, पहली इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन में क्या करूँगी? माइनस करूँगी। दैट मीन्स 3x + 4y = what? 10। देन 4x - 4y = what? 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज देखो प्लस माइनस दिया हुआ है डायरेक्टली। अब देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे भी प्लस होता है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है? साइन चेंज करनी होती है। अगर साइन चेंज करते हो तो पूरे की चेंज करनी होती है, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एक प्लस एक माइनस है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 4y कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। 3 + 4 तो कितना आएगा? 7x। अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, मतलब प्लस है। 10 + 4 दैट इज व्हाट? 14 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 14/7। ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। x की वैल्यू आपको मिली 2। अब मैं क्या करूँगी, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू डिराइव करनी रहेगी। तो मैं पहली इक्वेशन में ही इसकी वैल्यू रखती हूँ। बराबर है, तो लिखूंगी क्या? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन 1। तो मैं पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखती हूँ। दैट मीन्स 3x + 4y = 10। अब x की अगर मैंने यहाँ वैल्यू रखी तो क्या आएगा? 2 आया। तो अगेन 4y = 10। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6 प्लस what? 4y = 10। ये 6 प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4y = what? 10 - 6। Then 4y = what? 10 - 6 that is what? 4. Therefore y = what? 4/4 आएगा आपका 1। क्यों? ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। Therefore वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। तो ये हो गई हमारी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले कोई भी एक चीज़ उठा देंगे, मतलब कोई भी एक वेरिएबल उठा दूंगी, x को या तो y को। बराबर, जिसको मुझे क्या करना है? माइनस करना है, एलिमिनेट करना है। मतलब क्या, पहले कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? किसी भी एक y या x को लेना होगा। अब जैसे मैंने y लिया तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मुझे क्या करना होगा? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिली। अब मैंने क्या किया? बाय एलिमिनेटिंग। हाँ, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा।
बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 या तो 3 फ्रॉम 1। ठीक है, आपको ऐसे एक सेंटेंस यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, दोनों का एलिमिनेशन करके एक्स की वैल्यू डिराइव की। फिर जो एक्स की वैल्यू आई वही मैंने वैल्यू पुट की किसमें, कोई भी एक इक्वेशन लेके मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, फिर मैं वाई की वैल्यू लाई। इस तरह से हम एलिमिनेशन का सम करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होगा, एक की किसी एक से या वाई एज्यूम करके उसकी वैल्यू हमें डिराइव करनी होगी। पर उसके लिए भी आपको देखो ये इक्वेशन प्रॉपर्ली नहीं दी गई है, अपॉन अपॉन में दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, एलसीएम लेके पहले इनको सिंप्लीफाई करूँगी। जैसे कि पहली इक्वेशन लिए मैंने क्या दिया हुआ है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट, -2। ऐसी आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है जी, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को मैं पहले सिंप्लीफाई करूँगी। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 2, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6। अब यहाँ देखिए एलसीएम अगर 6 आएगा तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी, 3 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी। अब क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस व्हाट 2 5 ज़ा 10y। इसके अपॉन में भी 3 2 ज़ा 6, अगेन 6 इज इक्वल टू -2। अब देखो बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, 9x माइनस 10y अपॉन व्हाट 6 इज इक्वल टू व्हाट -2। अब ये डिवीजन में है, आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट 9x माइनस 10y इज इक्वल टू व्हाट 6 2 ज़ा 12 माइनस का। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली। ठीक है, इन द सेम वे मैं सेकंड इक्वेशन को भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दूंगी, सिंप्लीफाई कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर लिख देती हूँ। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6 दिया। अगेन सिंप्लीफाई, अब इसका भी एलसीएम क्या आएगा, अगेन 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू व्हाट 13/6। बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 3x प्लस 3y अपॉन व्हाट 6, 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, ये डिवीजन में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट 13 अपॉन 6 इंटू व्हाट 6 कैंसिल। आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट 30। सेकंड इक्वेशन मिली। अब देखिए इक्वेशंस तो मेरे को दोनों मिल गई। अब मैं कोई भी एक इक्वेशन लेके बराबर है और उसकी वैल्यू मैं दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगी, यही है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं क्या करती हूँ, पहली वाली इक्वेशन लेती हूँ, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन ली कैसे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू व्हाट -12 दिया हुआ है, बराबर है। मैं क्या करती हूँ ना, y की वैल्यू पहले डिराइव करती हूँ। तो देखो ये 9x प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10y इज इक्वल टू -12 माइनस 9x। ठीक है, therefore y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू -12 माइनस 9x होल अपॉन व्हाट -10। अब देखो इसमें से माइनस साइन में क्या करती हूँ, कॉमन निकाल देती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 12 प्लस 9x होल अपॉन व्हाट 10, माइनस माइनस कैंसिल। तो एक्चुअल में मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 प्लस 9x होल अपॉन 10, ये वैल्यू मिली मुझे y की। अब ये वैल्यू जो आपको मिली ना, y या x, आप इसको इस तरह से x भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y लेना होगा, आप x भी ले सकते हो। मैंने y लिया है, तो y की जो वैल्यू मिली ना, अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यू रखूँगी। जैसे कि 2x प्लस 3y की जगह पे अब मैं क्या कर दूँ, 12 प्लस 9x होल अपॉन 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, और देखो 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो 2x प्लस 3 12 ज़ा 36, 3 9 ज़ा 27x होल अपॉन 10 इज इक्वल टू 30। अब देखिए मैं इसको एलसीएम लेती हूँ, तो इसको भी क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, देन 10 2 ज़ा 20x प्लस 36 प्लस 27x होल अपॉन आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 30। अब देखिए 10 या डिवीजन में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 20 प्लस 27 दैट इज 47x, और
प्लस 36 आप दिया गया 10 इंटू 13 तो वो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। देखो 13 इंटू 10 करूंगी तो 130 आ जाएगा। अब देखिए ये 36 प्लस है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए 130 माइनस 36 अच्छा 10 में से 6 गया 4 10 12 में से 3 जाएगा तो 94 बराबर है। कितना आया अच्छा जी। अब x का क्या आएगा यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो डिवाइड 47 1 जा 47 47 2 जा 94 बराबर है। तो आपका कितना आ जाएगा 2 आया। अच्छा x की वैल्यू मुझे मिली 2। अब यही मुझे क्या करना है यहाँ पे वैल्यू रख के y की वैल्यू डिराइव करनी है। दैट मीन्स 12 प्लस 9 इंटू 2 अपॉन वॉट 10 12 प्लस 9 2 जा 18 upon what 10 that is what 30 upon 10 0 0 cancel then 3 will be your answer। मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आई therefore the value of x is equal to 2 and y is equal to 3। कितनी वैल्यूज आएगी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए डिफरेंस क्या है ना ये एलिमिनेशन मेथड भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी यहाँ से कर सकते हो ठीक है। एलिमिनेशन में क्या करोगे कोई भी एक वैल्यू आपको कैंसिल करने का सोचना है x या y उस हिसाब से आपको क्या करना होगा दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आप x और y की वैल्यू डिराइव करोगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे कोई एक इक्वेशन उठाई उसमें से x या y एज्यूम किया ठीक है। अब इस सम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने पहली वाली इक्वेशन ली आप दूसरी वाली ले लो y की जगह पे x की वैल्यू पहले रखो इस तरह से फिर वही इक्वेशन जो x की वैल्यू होगी वो दूसरी इक्वेशन में x की जगह प्लॉट करो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सम के साथ। अच्छा आपको क्या दिया गया है अगला सम। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP is 14 term of an AP is 1050 and its first term is 10 find the 20th term। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या दिया गया है ना पहले वो समझिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब एज 14 आपको दिया गया कितना 1050 दैट मीन्स एन की वैल्यू भी दी हुई है कितना 14 ठीक है ना। ये क्या होता है ऐसा होता है ना एज 14 आपको दिया मतलब ये 14 हो गया। अच्छा फर्स्ट टर्म दैट मीन्स आपको ए भी दिया गया है 20 टर्म पूछी है। टर्म तो मैं ढूंढ लूँ पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए डी। तो मैं क्या करूँगी ना पहले सम की फॉर्मूला रख के डी की वैल्यू डिराइव करूँगी और फिर जो मुझे डी मिलेगा उसके ऊपर से मैं 20 टर्म ढूंढूंगी। तो देखते हैं हम कैसे होता है ये 7 14 इज इक्वल टू वर्ड आपको दिया गया है। फिर फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 1050 रख दूँ। अच्छा n आपको दिया गया 14/2 n की वैल्यू 14/2 2 इंटू वॉट a what is the value of a is equal to what 10 plus what 10 again 14 minus 1 that is what 13 ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगी 2 1 जा 2 7 जा। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा डिवाइड कर दूँ 1050 के साथ 7 को डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पे क्या बचा 20 2 10 जा 20 प्लस वॉट 13d क्यों 14 माइनस 1d। अच्छा अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 कितने बजे 3 35 5 जा 35 7 5 जा 35 और ये 0 एज इट इज ऊपर। तो यहाँ पे आपका कितना आया 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। अब देखो ये 20 प्लस है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दैट मीन्स 150 माइनस 20 इज इक्वल टू वॉट 13d। अब देखो 150 माइनस 20 दैट इज वॉट 130 इज इक्वल टू वॉट 13d। डी के यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा तो डिवाइड देयरफॉर डी इज इक्वल टू व्हाट 130 डिवाइडेड बाय व्हाट 13 13 1 जा 13 10 जा। तो डी की वैल्यू आपको देखो मिल गई कितनी मिली 10। अब देखिए मेरे पास ए भी है ए कितना था हमारे पास 10 ठीक है। एन देखो 20 टर्म पूछी है मतलब ए 20 दैट मीन्स एन आपको दिया गया है
ये A20 आपसे पूछा गया है, A20 क्या किया गया, आपसे पूछा गया, मतलब n की वैल्यू आपको दी गई है 20, ठीक है। डी हमने अभी ढूंढा है 10, तो हमें an ढूंढ सकते कि नहीं, तो रखती हूँ फॉर्मूला में A20 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू व्हाट डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज व्हाट 10, अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 20 माइनस 1 इंटू व्हाट डी 10, ठीक है। 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 इंटू 10, दैट इज व्हाट 10 प्लस 190, 190 प्लस 10 दैट इज व्हाट 200, ठीक है। तो आपको A20 की मतलब 20 टर्म आपको कितनी मिलेगी 200, बराबर है 200 की आपकी वैल्यू आएगी। तो आपको देखिए क्वेश्चन पहले है ना, अगर देखो मेरा एक सजेशन है, जब भी आप एग्जाम में बैठो क्वेश्चन को है ना, हर क्वेश्चन को ही, मैंने ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, भले वो आपका साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन स्पेशली इन द केस ऑफ मैथ्स ऑल्सो, आपको हर क्वेश्चन ट्वाइस रीड करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, क्लैरिटी बढ़ती है कि एग्जैक्टली पूछा गया क्या है, दिया गया क्या है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होके आंसर आता होता है पर किसी और का आंसर उसमें लगा के आ जाता है, तो हर क्वेश्चन के आंसर बैठते नहीं, फिर मार्क्स आते नहीं। तो मेरा सजेशन है हर क्वेश्चन 2 बार रीड करो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, बराबर है, तो धीरे धीरे रीड करके आप देखो, देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, भाई 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब आपको सम मतलब ऐसे एन दिया हुआ है कितना 1050, एन की वैल्यू भी आपको दी गई है कि कितनी टर्म्स है, ये टर्म्स है, मतलब एन आपको कितना दिया गया है 14 टर्म्स। अब देखो फर्स्ट टर्म बोला ही है A1, ठीक है, दैट मीन्स A1 A दोनों एक ही है, ठीक है, 10 दिया हुआ है। फाइंड द 20th टर्म, मतलब आपको एन दिया हुआ है पर पूछा गया है 20 टर्म ढूंढो। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डी नहीं है। पहले मैंने क्या किया, ऐसे इनकी फॉर्मूला लगा के डी की वैल्यू डिराइव की, उसके बाद वही डी की वैल्यू पुट करके इसमें हमारी टर्म वाली फॉर्मूला में फिर हमने क्या ढूंढा 20 टर्म ढूंढ ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 41 आई थिंक क्वेश्चन लगभग मिसिंग है कि क्या है, अच्छा मेरे में शायद 41 क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया है, डोंट वरी, चलिए हम खुद लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। तो 41 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x and y such that, बुक में दिया गया होगा, such that the point into bracket x and y is equidistant from the point आपको दिए गए 36 एंड दूसरे दिए हुए हैं -3 4, ऐसा आपको सम दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, भाई एक्स एंड वाई की रिलेशनशिप ढूंढनी है such that the point x and y is equidistant from the point 3 6 and -3 4। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सपोज ये आपको लाइन दी गई है और आपको ये बोला है कि भाई ये ना एक्स एंड वाई की एक्चुअल में करना क्या है, देखो आपको समझे मैंने इसको नाम दिया ए और एक को दिया बी, ठीक है। तो एक पॉइंट्स कौन से है 3,6, देन वाई के कितने हैं -3,4, और इसको मैं अज्यूम करती हूँ एक्स वाई, यही एक्चुअल में हमें ढूंढना है, एक्स वाई की वैल्यू क्या करनी, दोनों के बीच का एग्जैक्टली क्या ढूंढना है ना, रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है। पर हमें एक हिंट इन लोगों ने दी हुई है, क्या, जो इसके पॉइंट्स है ना एक्स और वाई के वो इक्वी डिस्टेंस है, किसके इक्वी डिस्टेंस है भाई, इस पॉइंट से ए भी इक्वल डिस्टेंस पे और ये बी भी क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। क्या दिया गया है कि ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है और इसका भी इक्वल डिस्टेंस है। समझो मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ पी,
तो अच्छा जी, मैं एक चीज कर सकती हूँ यहाँ पे, ए पी इज इक्वल टू पी बी लिख सकती हूँ या नहीं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या मैं इसको ए पी इज इक्वल टू पी बी लिख सकती हूँ कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। क्यों? इक्वल डिस्टेंस पे। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं इसकी प्लॉट करूँ, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला प्लॉट करूँ तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बैठेगी? आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी कर सकते हो, बराबर है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करो या वैसे करो। मैं करती हूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैसे ही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है ना जी। अब इसकी अगर मैं वैल्यू प्लॉट करूँ तो ये, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ एपी की, तो मेरा ये x1, ये x2, ये y1 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, तो मैं x1 की वैल्यू रखती हूँ 3 और इसकी वैल्यू रखती हूँ x होल स्क्वायर प्लस व्हाट 6 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अगेन x1 की बोली गई है तो मैं यहाँ पे रखूँ x और इसको रखूँ y1। देखो माइनस, अगेन माइनस इस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y माइनस 4 होल स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए एक मेरी आइडेंटिटी है, क्या पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मेरी आइडेंटिटी क्या लगेगी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पता है ना आपको ये आइडेंटिटी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मेरी आइडेंटिटी क्या लगेगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे करेंगे यूज। कैसे? देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 माइनस वॉट 3 2 6x प्लस वॉट एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, तो 3 3 9। फिर क्या होगा? माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 3 2 3 6 इंटू एक्स 6x प्लस बराबर फॉर्मूला वाइज प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, सेम वे इसका भी करूंगी। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 माइनस 6 2 12y प्लस वॉट वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रखूंगी। अगेन अगर मैं इसकी बात करती हूँ, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 3 3 9, ये लगेगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस व्हाट 9। ठीक है, इसकी जगह पे लगा सकती हूँ। अगेन यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8y प्लस व्हाट 4 4 16। अब देखिए रूट दोनों साइड है तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी। अब देखिए ये कब कैंसिल होते हैं ना बच्चे, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि ये कब कैंसिल होता है। सी, अगर बीच में इक्वल टू की साइन है और दोनों की साइन सेम है, लाइक इसकी भी प्लस साइन है और इसकी भी प्लस साइन है, ऐसे केसेस में कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं बात करूँ उस y की, तो देखो यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, कुछ और है क्या कैंसिल होने लायक? देखिए अब कई बच्चे ना 6x को भी करके आएंगे, तो ये नहीं होगा। कारण क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए ना होने के कारण है क्या, तो ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है। सेम साइन होती तो जरूर से हम कैंसिल करते, सेम साइन नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे? कैंसिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैं काम करती हूँ ना, जो भी मेरे पास बचा कुछ है सारा अगर मैं इस साइड लेके आती हूँ, पहले मैं काम कर देती हूँ। ये 9 प्लस 36 क्या हो जाएगा? 45 माइनस वॉट 6x माइनस वॉट 12y, कितना बचा? अच्छा, इस साइड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस साइड की अगर मैं बात करूँ 16 प्लस 9, पहले तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 बराबर है, दोनों ही प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है ना जी। अब देखो मैं काम करती हूँ इस पूरे को अगर मैं इस साइड लेके आती हूँ तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 6 माइनस 12y। अब ये पूरा हो जाएगा तो माइनस माइनस वॉट 6x, ये माइनस है तो प्लस 8y, ये प्लस है तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 45 में से 25 जाएंगे तो आपका आएगा 20 प्लस 8, सॉरी
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 + 6 12 माइनस 12x आएगा। अच्छा 12 माइनस के और 8 प्लस के, माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा 4, बट अगेन माइनस का, क्यों ग्रेटर की साइन हम कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा -4y इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी ना, इस पूरे को डिवाइड कर सकती हूँ 4 से, बराबर है डिवाइड बाय 4। क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि देखो पूरा ही डिवाइड हो रहा है इसलिए मैंने किया, नहीं होता तो मैं नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ भी कितना बचेगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस व्हाट 12/4 करोगे तो 3x माइनस व्हाट 4 है तो आएगा y। ठीक है, इस तरह का कुछ रिलेशन मिला मुझे, बराबर है इस तरह का रिलेशन मिला। अच्छा मुझे अगर इसको क्या करना है एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या होगा -3x माइनस वाई प्लस 5। अब देखो अगर मुझे इसको माइनस नहीं रखना है तो मुझे क्या करना होगा, पूरे की साइन चेंज करनी होगी। जैसे मैंने बोला मैथ्स में रूल है, अगर मैं एक की साइन चेंज कर दी तो मुझे क्या करना होगा, पूरे की साइन चेंज करनी होगी। मतलब ये 3x भी क्या हो जाएगा प्लस का, y भी क्या हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से x और y के बीच का हमें कुछ इस तरह का रिलेशन मिला, और यही एक्चुअल में हमें ढूंढना था, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें कुछ इस तरह से ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का ही दिया गया है। आपको क्या दिया हुआ है, 1, 2, 1,2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order. Find x and y taken in order। मतलब आपको क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर मैंने ले लिया है, जो ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम है, बराबर है। अब इसके वर्टाइसेस दिए हुए a b c and d। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, 2, 4, y ऑर्डर में दिया गया है इसलिए मैं इस तरह से ही ले रही हूँ, और इसकी वैल्यू दी गई है x, 6, इसकी दी गई है 3, 5, बराबर। और x और y की वैल्यू ढूंढने को मुझे बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक चीज़ समझिए, पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट क्या होंगे, यहाँ से डिस्टेंस भी कैसा रहेगा सेम। तो इसका एक मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ जिसको नाम दे देती हूँ O। ठीक है, अब मिड पॉइंट अगर मुझे 1 ढूंढना है तो कैसे होगा, सपोज अगर इस लाइन का ये मिड पॉइंट ले लूँ, बराबर है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, पता है क्या, मिड पॉइंट 1 द डायगोनल 1। ठीक है, मिड पॉइंट और डायगोनल 1, मैं ऐसे बोल सकती हूँ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 1। क्या लगेगा, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये इसका डायगोनल ले लेती हूँ, बराबर है, और इसका ये मिड पॉइंट है, और उसके मुझे पॉइंट्स ढूंढने होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस व्हाट x होल अपॉन व्हाट 2, कॉमा 2 + 6/2 हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है हमारी। अच्छा जी, तो यहाँ कितना आएगा 1 + x/2, कॉमा 8/2 दैट इज व्हाट 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 + x/2, कॉमा 4। ठीक है, ये मुझे इसके मिड पॉइंट मिले। अच्छा अब क्या है नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 2 ले लेती हूँ। तो डायगोनल 2 की वैल्यू कैसे लेंगे हम, देखिए ये 2 है मेरा डायगोनल, बराबर है। तो अगेन मैं इसकी अगर वैल्यू रखने जाऊँ तो भी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रखती हूँ, बराबर, तो 4 + 3 अपॉन व्हाट 2, कॉमा इसमें क्या आ जाएगा y + 5 अपॉन 2। ये दो डायगोनल मिलेंगे, दैट इज व्हाट 7/2 y + 5 अपॉन व्हाट 2। अब जैसे कि हम जानते हैं दोनों डायगोनल क्या होते हैं ना, इक्वल होते हैं, बराबर है। ये पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो मैं ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है ना जी। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं बोल सकती हूँ इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, दैट मीन्स 1 + x अपॉन व्हाट 2 इज इक्वल टू व्हाट 7/2। ठीक है, अब ये देखो 2 यहाँ पे भी डिवाइड में, यहाँ पे भी डिवाइड में, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। ये 1 प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज व्हाट 6। अच्छा, इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिली। द सेम वे y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सेम, दोनों डायगोनल इक्वल है इसलिए बराबर है। तो अगेन मैं ऐसा बोल सकती हूँ y की वैल्यू हमारी इसकी कितनी थी 4 इज इक्वल टू व्हाट y प्लस 5 अपॉन 2। 2 डिवीजन में वहां जाएगा मल्टीप्लाई, 4 2 सा क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू व्हाट y प्लस 5। 5 प्लस का है वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 3। तो इस तरह से आपको दोनों के आंसर मिलेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली 6 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 3। ये आपको आंसर मिला। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट वैल्यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। पहले तो ये मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम ही होगा और डायगोनल कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल। तो मैंने पहले डायगोनल 1 की वैल्यू डिराइव की, फिर 2 की। अगर दोनों इक्वल है तो ये इसकी x की वैल्यू इसके x की वैल्यू के इक्वल होगी, उस तरह से x ढूंढा। वैसे ही y की वैल्यू के साथ इक्वल होगी, वैसे ही मैंने क्या ढूंढा y ढूंढा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब ये जो क्वेश्चन है ना ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पेपर 1 मैथ, सेम क्वेश्चन पूछा गया था बराबर है मार्च 2024 में, और सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट से पूछा गया है उसमें पेपर 2 में भी। तो ये यहाँ पे तो अभी के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 44 एक दिया गया है, थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल ले लेते हैं हमने। वेट, अगर मैं शेप्स लेने जाऊं मुझे एक सर्कल चाहिए। सर्कल लिया और उसके ऊपर क्या बोला है ना क्वाड्रिलेटरल लेना है। चलिए जी, ये मेरा डायग्राम सेट हो गया। अच्छा जी, आपको कुछ ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, समझो मैंने इसको नाम भी दे दिया ABCD इज ड्रॉन टू सबस्क्राइब अ सर्कल। मतलब इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि अंदर एक सर्कल सेट किया गया है पूरी तरह से, जैसे मेरा डायग्राम है वैसे ही कुछ। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस CD मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है किसके AD प्लस BC के। ठीक है, ये इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं क्या PQ R एंड S। मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। ठीक है, और इनको नाम दे दिया। आप गिवन में क्या लिखोगे, देखिए भाई गिवन में तो यही लिखोगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सबस्क्राइब अ सर्कल। क्या लिखेंगे गिवन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle, circumscribe a circle। ये हमें दिया हुआ है, प्रूव करना है वो प्रूव में लिखूंगी। क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD AD प्लस BC। ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया। प्रूफ में हम करते क्या, प्रूफ हम करेंगे फर्स्ट ऑफ हमने क्या दिया, नाम दे दिया। अच्छा, नाम दे दिया, मुझे पता है टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि भाई है ना ये जो वैल्यूज है क्या होती है, इक्वल होती है। ये वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी बराबर। एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो इक्वल डिस्टेंस पे कोई टेंजेंट्स है तो उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये थियरम बेस्ड है, तो हम प्रूव कर सकते हैं इसको कैसे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक करके लेती हूँ। देखिए DR मतलब ये वाला और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। DR इज इक्वल टू व्हाट
ds, ठीक है ना जी। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा? टेंजेंट्स on the circle from point D, ऐसा होगा क्यों? D पॉइंट से टेंजेंट्स है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, बराबर है, इक्वी डिस्टेंस में भी है। अच्छा, इसकी तरह मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ क्या? CR is equal to what? CQ. Again, tangent on the circle from the point what? कौन से पॉइंट से है? C से है। अच्छा, इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, ठीक है ना। सेम वे मैं क्या बोल सकती हूँ? BP is equal to BQ. Again, the reason is same, पर पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे? B, इसको नंबर दे दिया 3। अच्छा ना, सेम वे मैं प्रूव कर सकती हूँ AP इज इक्वल टू व्हाट? AS। टेंजेंट क्या होंगे? सेम है, एक पॉइंट से, पॉइंट व्हाट? A। अच्छा, इसको नंबर दे दिया 4। अच्छा, अगर ये इक्वल है, अब मैं क्या करती हूँ? इन सबको ऐड कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? बाय एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? इन सबको मैं क्या कर देती हूँ? प्लस, और इन सबको भी क्या कर दूंगी? प्लस। तो क्या मिलेगा? DR प्लस DC, सॉरी, PR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इज इक्वल टू व्हाट? DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए ना, ये जो आपको दिया हुआ है क्या, तो मैं ना थोड़ा इसको रीअरेंज कर देती हूँ। DR और CR आपको दिए गए, क्या? DR और CR। अच्छा, ये एक ही साइड बनती है। मैं काम करती हूँ, इन दोनों की जगह पे मैं डायरेक्टली क्या रख सकती हूँ? मुझे बताइए। DR और CR की जगह पे CD रख सकती हूँ कि नहीं? देखिए, ये दोनों दिए हुए, इन दोनों को प्लस करने की बात की है, इतना और इतना, तो ओवरऑल इतना होगा। दैट इज व्हाट? CD लिख सकती हूँ, ठीक है। इन द सेम वे BP और AP, BP एंड AP, मतलब इतना और इतना भाग, तो अल्टीमेटली इतना भाग हो जाएगा पूरा। दैट इज व्हाट? AB इज इक्वल टू व्हाट? अगेन देखिए, DS और DS, सॉरी, अच्छा जी, यहाँ थोड़ा ऐसा DS और AS। देखिए, अगर मैं इन दोनों की पैर ले लूँ, इन दोनों की जगह पे DS और AS, DS और AS की जगह पे AD रख सकती हूँ। तो CQ और BQ है बाद में, ये और ये क्या हो जाएगा? BC। अच्छा जी, मुझे क्या प्रूव करना था? आई थिंक यही तो प्रूव करना था। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या था? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है, AD प्लस BC, ठीक है। तो देखिए, AB प्लस CD, अगर मैं इसको ठीक से लिख दूँ, AB प्लस CD इज इक्वल टू व्हाट? AD प्लस BC, कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सम क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो आप देखिए, आपको पहले तो क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब और सर्कल, सर्कल के ऊपर दिया गया है एग्जैक्टली उसकी वैल्यू के टच और टच, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट हमारे बनते हैं, जिसको मैंने नाम दिया PQRNS, ठीक है। फिर मैंने गिवन हमें दिया हुआ है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है जो सबस्क्राइब ड्रॉ किया गया है चारों दिशाओं से इक्वली, और हमें प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हमें ये प्रूव करना। और हमें प्रूफ कैसे किया कि भाई इसके ऊपर से ही पता चलता है कि ये जो DS है और DR है वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स है, और एक एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी, देखो, सर्कल के एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते तो ये दोनों इक्वल होते। आई थिंक उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो भी यही बोलना चाहता है। देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यही बोला गया। तो उस हिसाब से ये टेंजेंट बनते, ये दोनों इक्वल होंगे। और किस पॉइंट से इक्वल है? भाई D से।
वैसे ये दोनों पॉइंट सी से, ये दोनों पॉइंट बी से और ये ए से। फिर मैंने क्या किया, इन चारों का टोटलिंग कर दिया, इस साइड से और ये इन साइड से। ठीक है, सिर्फ स्टेप यही लेना है कि इन सबको क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। ऐड ऑन करके डी आर और सी आर की जगह पे सी डी लिख सकती हूँ, बीपी और एपी की जगह पे ए बी लिख सकती हूँ, बिकॉज ये क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है डी आर और सी आर, दैट इज व्हाट डी सी या तो सी डी। वैसे ही ए एस और एस ए की जगह पे, सॉरी डी एस और एस ए की जगह पे ए डी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इस सम को प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पे आपको क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, द टेबल गिवन below shows the age of the patients admitted in the hospital during a year. Find the mode of the data. मोड ढूंढने के लिए पहले मैं क्या करती हूँ ना, इस डेटा को इस तरह से पहले मैं लिख देती हूँ। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 5 to 15, ओके 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, अगेन 45 to 55, 55 to 65। डेटा को लिख दिया। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, देन 5। ठीक है ना जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे हम एक ब्लॉक बना देते, इस तरह से बॉक्स बना देते। ठीक है, ये हमारा होता है F1, इसके ऊपर का होगा F0, इसके नीचे का होगा F2। अब जैसे कि आप जानते हो इसका हम क्लास इंटरवल ये लेंगे, तो जैसे कि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अगेन मैं समझाती हूँ एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या फर्क होता है। 5 to 15, 16 to 25 ऐसा होता ना, तो वो मेरा इंक्लूसिव होता। उसको पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव में, जो कि हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव दिया ही हुआ है। 5 to 15, 15 to 25, मतलब हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास इंटरवल ये लूँगी। अच्छा, एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर, तो कितना आएगा 35। अच्छा, एच की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए F1 F2 सब की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे मोड ढूंढने के लिए। तो क्या हो जाएगी, हमारी फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन व्हाट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस व्हाट F1 की हमारी वैल्यू कितनी है 23, F0 की है 21 होल अपॉन व्हाट 21। आपको दिया गया है F1 की वैल्यू कितनी है 23 इंटू 2, दैट इज व्हाट 46। F0 की आपकी वैल्यू कितनी है अगेन 21, और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 14 होल इंटू व्हाट 10। क्यों 10, H की वैल्यू हमारे पास है 10, ये 35 दिया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक है, 23 में से 21 गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, तो आपका कितना आएगा 46 माइनस 35 होल इंटू व्हाट 10। तो यहाँ देखिए 35 प्लस व्हाट 2 इंटू 10, 10 20, 46 में से 35 गया तो 11 आएगा। अब 11 से 20 को पहले डिवाइड कर दो, तो कितना आता है 11 1 11, 9 आया नीचे 0.0, 8 जा 88, अगेन कितना जाएगा 2 बचा, अगेन 0 1 जा 11, चलता ही रहेगा, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली मेरा कितना आएगा 81 ऐसा आएगा ना, तो मैं क्या लूँ 1.82 भी ले सकती हूँ। तो अल्टीमेटली देख लो 35 प्लस 1.82 तो कितना आएगा। अब नंबर में ही प्लस होता है, जैसे मैंने बोला था 1.82, आप ऐसे लोगे 28 पॉइंट एज इट इज 3 प्लस 5 सॉरी 1 प्लस 5 6, कितना आंसर आएगा 36.82, ये आपका आंसर आएगा। क्यों 36.82 आपका आंसर आएगा। पॉइंट वाले के साथ प्लस होता है, नंबर वाले के साथ 5 + 1 दैट इज व्हाट 6। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया 46 क्वेश्चन नंबर, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ द रेड कलर। अब देखिए जैसे मैंने पहले ही बोला है
कार्ड्स में 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं आपके ब्लैक कलर के। किंग ऑफ रेड बोला है, तो मुझे पता है इन 26 में से भी 13 की जोड़ी होगी, जिसमें एक किंग होगा, क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, फिर 1 to 9 नंबर के कार्ड होते हैं, ठीक है ना। एक एस होगा, सॉरी 1 to 10 कार्ड, S2 जो पहला होता है वो इक्का होता है ये, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला, एस, इसका एक एस और इसका एक एस, मतलब 26 में से एस, सॉरी एस नहीं, किंग को कितने होंगे, माय मिस्टेक, क्या पूछा गया, किंग ऑफ द रेड कलर, रेड कलर कितने हैं, 26 है, 26 में राजा कितने होंगे, 2, तो हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड color is equal to favorable events upon total outcomes। फेवरेबल इवेंट कितने होंगे यहाँ पे, जैसे मैं जानती हूँ कि कितने राजा होंगे, 2/52 आएगा, ये मुझे मिला पहले का आंसर। द सेम वे आपको क्या बोला है, द जेक ऑफ द हार्ट। अब अगेन हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, तो हार्ट के भी देखो 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। जैक बोला है तो जैक कितने होंगे, 1 ओनली। तो देखिए आपको ये सेंटेंस तो अपने हिसाब से लिख देना है, पर यहाँ देखिए तो दूसरे का आंसर कितना आएगा, 1/52 टोटल आउटकम, ठीक है। थर्ड क्या दिया हुआ है, स्पेड। अगेन थर्ड स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, मतलब स्पेड का कोई भी कार्ड हो सकता है। इन लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि स्पेड का कौन सा कार्ड चाहिए, तो स्पेड के कोई भी कार्ड लूंगी, मतलब 13 कार्ड लूंगी आउट ऑफ 52। ये आपकी थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी। आपको डायरेक्टली ऐसे आंसर नहीं लिख के आना है, पूरा सेंटेंस जोड़ के लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, बिकॉज इतना फालतू क्वेश्चन है, इसके तो पूरे मार्क्स आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, तो वहाँ पे लिखने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना आया, 13/52। अगेन अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो होगा 13 1 जा 13, 4 जा 52, तो 1/4 भी आएगा। कैंसलेशन नहीं करते हो देन ऑल्सो ओके, बट सेंटेंस पूरे कंप्लीट करके लिखने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे समय की मर्यादा की वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, पर आपको लिखना है, ओके। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन सी जो है वो आज कंप्लीट होता है। हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए